Hello students, today we are going to start exercise 11.2 of class 6 NCERT math. So let's start the question. The question number 1 is the side of an equilateral triangle is shown by L. Express the perimeter of the equilateral triangle using L. अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड L है. एक्सप्रेस द पेरीमीटर. अब हमें इसमें पेरीमीटर एक्सप्रेस करना है द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग L. L का यूज़ करके इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर एक्सप्रेस करना है. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब पेरीमीटर किसे कहते हैं? ये पिछले वीडियोस में हम लोग पेरीमीटर किसे कहते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था पेरीमीटर किसे कहते हैं नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में. सो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम को हम पेरीमीटर कहते हैं. जैसे अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी साइड जो है L से, अब ये अगर एक साइड L है तो इसकी सभी साइड इक्वल हैं, तो इसकी साइड क्या हो जाएंगे? L L L. ये मान लीजिए एक ABC ट्रायंगल है. अब अगर इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू L प्लस L प्लस L. L कितने टाइम्स है? L पहले फर्स्ट साइड का L, ये L तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा. पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड. जो भी फिगर हमें गिवन है, मान लीजिए ये इक्विलेटरल, जो भी फिगर हमें गिवन होता है उन सभी साइड्स का हम सम करते हैं तो हमें पेरीमीटर फाइंड हो जाता है. सो ये क्या हो जाएगा? L प्लस L. तो जब भी हम वेरिएबल को हमें ऐड करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसका जो कांस्टेंट पार्ट होता है वेरिएबल के आगे जो भी मल्टीपल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, यहाँ 1L, यहाँ पे भी 1L, यहाँ पे भी 1L, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा एंड ये L ऐसे लिख देते हैं. सो द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3L. ये हो गया इसका आंसर. अब यही हमें एक्सप्रेस द पेरीमीटर द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग L. L का यूज़ करके हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर एक्सप्रेस करना था. सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन. अब हेक्सागन किसे कहते हैं? ऐसा फिगर जिस एक 6 साइडेड फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं. ऐसा कोई फिगर जिसमें 6 साइड हो वो हेक्सागन कहलाता है. बट यहाँ पे लगा रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन का मतलब जो 6 साइडेड फिगर होगा उसकी सभी साइड इक्वल होंगी. इसको हिंदी में कहते हैं समषटभुज. मतलब सभी भुजाएं, ऐसा षटभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो रेगुलर हेक्सागन कहलाएगा. रेगुलर लगा, अगर यहाँ पे रेगुलर ना लगा होता तो इसकी सभी भुजाएं, ये नहीं कह सकते कि इसकी हेक्सागन की ऑल साइड इक्वल है या इक्वल नहीं है. रेगुलर लगा है, इट्स मीन इसकी ऑल साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी. एंड इज डिनोटेड बाय L. इसकी साइड को L से डिनोट किया गया है. एंड एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग L. L का यूज़ करके आपको हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड करना है. सो पेरीमीटर अभी मैंने इसके जस्ट बताया कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं. पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम कर देते हैं. तो इसमें L कितने सभी साइड का सम करेंगे. सो ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है L है. सो अगर मान लीजिए आप 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स 2 लिखते हैं. अब आप इनको अगर ऐड करें तो 2 + 2 + 2 + 2 क्या हो जाएगा? 8. अगर आप चाहे इसको ऐसे ऐड करें या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं. 2 कितने टाइम्स है? 1 2. एक ही नंबर जब बार बार ऐड होता है तो उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. ये कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. इट्स मीन इसका आंसर सेम ही आ जाएगा. 2 4 = 8. अब यहाँ पे एक ही सभी साइड इक्वल हैं. L जो है वो 6 टाइम है. अगर हम इनको ऐड करेंगे तो L कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम आ जाएगा. L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, ये 6 टाइम है तो इसको हम 6 × L लिख सकते हैं. तो जब भी इंटू एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में इंटू लगा होता है तो इसको हटा देते हैं और ऐसे लिखते हैं 6L. सो द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज 6L.
सो द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, यहाँ पे सॉरी रेगुलर भी लगा देना है आपको, रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 6L। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। क्यूब जो है एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, एज सोन इन द फिगर 11.1। 11.1 में आपको शो भी किया गया है कि क्यूब जो है, अब 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 2 डायमेंशनल फिगर उसे कहते हैं जब कभी भी लेंथ एंड ब्रेथ सिर्फ दो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन हो तो हम उसको कहेंगे 2 डायमेंशनल, एंड जब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों होती है तो उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। अब एक हमें क्यूब यहाँ पे है, क्यूब किसे कहते हैं, जैसे आपने पासा देखा होगा, लूडो का जो डाइस होता है उसे क्यूब कहते हैं, वो क्यूब के फॉर्म में होता है। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही इक्वल होती हैं। इट हैज़ 6 फेसेस, और क्यूब में 6 फेसेस हैं, एंड ऑल देम आर आइडेंटिकली स्क्वायर्स, और सभी जो हैं वो स्क्वायर हैं। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब इज़ गिवन बाई L, और जो क्यूब की एज है, जो ये किनारे हैं वो गिवन है, L गिवन है। तो फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला बताना है, आपको एक फॉर्मूला बताना है टोटल लेंथ ऑफ एज, एज की टोटल लेंथ कितनी होगी। सो पहले आप एज की टोटल लेंथ कितनी होगी ये फॉर्मूला बताना है। अब इसमें टोटल एज कितनी है, जैसे इसमें 6 फेसेस हैं, एक फेस पहला फेस ये हो गया, इसके जस्ट सामने दूसरा फेस होगा, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फेसेस हैं। अब इसमें टोटल एज कितनी होगी ये हम काउंट कर लेंगे, ये 1 2 3 4 4 हो गई, ये 5 6 7 8, अब यहाँ तक 8 फेसेस आई हैं। अब कौन बच गई हैं, ये देखिए 8 9 10, ये 11 12 फेसेस, टोटल कितनी फेसेस हो गई इसमें 12, कितने किनारे हो गए ये, इनको हमें काउंट करना है, टोटल एज हो गई 12। अब हमें बताना है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टोटल लेंथ, एज का टोटल लेंथ बताना है। सो द टोटल टोटल लेंथ ऑफ एज की टोटल लेंथ। अब ये हमने कितनी टोटल एज कितनी है, टोटल एज सबसे पहले टोटल एज इज इक्वल टू 12, टोटल एज है 12, एंड यहाँ पे हमें टोटल लेंथ बतानी है, तो इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, जैसे ये L प्लस L सभी इसको अगर हम ऐड कर लें तो टोटल लेंथ फाइंड हो जाएगी। सो अब L कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स है। सो इट्स मीन अगर हम L प्लस L ये 12 टाइम्स है, तो सो 12 इंटू L, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 12 इंटू L। सो द आंसर इज 12L। एक बार अगेन मैं आपको इसको समझा देती हूँ। इसमें क्या गिवन था कि एक क्यूब गिवन है और जिसमें उसकी सभी एज जो हैं उसकी लेंथ है, सभी एज जो हैं वो L हैं, एज की आपको लेंथ दी गई है वो L है, जैसे ये है L है, तो आपको टोटल एज बतानी है, तो टोटल एज कितनी है इसमें, टोटल लेंथ और टोटल एज बतानी है। अगर एक L है और टोटल इसमें 12 हैं, तो सभी को अगर हमने काउंट कर लिया टोटल कितनी एज है, ये 4 हो गई, 4 ये हो गई, एंड सभी को हम ऐड कर लेंगे तो इसमें 12 एज हैं। तो 12 एज, अब L को 12 टाइम्स ऐड करेंगे, सो क्या हो जाएगा 12L। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज अ लाइन विच ज्वाइंट्स 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। अब इसमें कह रहा है कि अगर सर्कल के 2 पॉइंट्स को
ज्वाइंट किया जाए, सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइंट किया जाए तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का डायमीटर इज लाइन विच, वो लाइन होती है विच ज्वाइन 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। कोई भी सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर वो होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है एंड आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर। एंड जैसे कोई भी सर्कल है तो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो किसे कहते हैं, जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करे और हमेशा वो कहाँ से पास हो, सेंटर से। जो लाइन सेंटर से पास होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। वो कहीं से भी, बस सर्कल के 2 पॉइंट को क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए और वो सेंटर से पास हो तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। ये हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है। एंड आगे क्या कहा गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। इसमें जो है देखिए ए बी जो है सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रहा है एंड वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। और इसमें कहा गया है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी जो है सर्कल का डायमीटर है। सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी जो है सेंटर है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन द टर्म ऑफ रेडियस। अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि सर्कल को इन द टर्म ऑफ रेडियस, एंड सर्कल की आपको एक लेंथ दी गई है कि सर्कल का जो डायमीटर है वो d है, सर्कल के डायमीटर की लेंथ d है एंड रेडियस की r। अब आपको एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन द टर्म ऑफ रेडियस, जो डायमीटर है उसको रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब जैसे कोई भी सर्कल हमें गिवन है, रेडियस किसे कहते हैं, कोई सर्कल होता है, अब ये जैसे सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप मिलाएंगे सरकमफ्रेंस, इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को अगर आप ऐसे मैच करते हैं तो वो रेडियस कहलाती है। तो रेडियस क्या, जैसे इसमें यहाँ से लेके ये रेडियस है, यहाँ से अगर इतनी दूरी देखेंगे तो ये भी रेडियस, यहाँ से इतनी दूरी देखेंगे तो ये भी रेडियस। अब ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। अब आपको डी को, ये टोटल d है एंड अगर इसका हाफ कर दो तो ये r में है। अब हमें इसी टर्म में बताना है। सो अगर डायमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एक डायमीटर जो है ये पूरा ये d है, डायमीटर d है इज इक्वल टू, एंड डायमीटर का अगर हाफ पार्ट देखें तो ये इतना r है और ये इतना r है, तो डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा r प्लस r। सो r प्लस r इज 2r, d इज इक्वल टू 2r। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायमीटर किसे कहते हैं, किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट, जो रेखा सेंटर से पास होके जाती है और सर्कल को ज्वाइंट करे उसे हम कहते हैं डायमीटर। और जो रेखा सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं सेंटर, सर्कल से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं रेडियस। सो ये सेंटर है, सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस पे मिला देंगे तो रेडियस, और सभी रेडियस इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर, ये भी आर, सभी आर हैं, इनकी डिस्टेंस क्या है, आर। अब ये अगर ये वाली लाइन देखें तो ये है डी। अब d इज इक्वल टू, ये आधी हाफ अगर करें तो हाफ रेडियस है एंड ये हाफ रेडियस है, सो टोटल इसको डायमीटर कहते हैं। सो d इज इक्वल टू r प्लस r इज 2r। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड आप कॉपी पेन पेंसिल लेके ज़रूर बैठिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए, एंड साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। जो भी फ्री में आपको पूरी एक क्वेश्चंस यहाँ पे बताया जाएगा, एंड जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।